हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर बिरला सॉफ्ट के बारे में। इस कंपनी के अंदर शानदार कमाई का मौका यहाँ पर निवेशक के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो उसका फ़ायदा किस तरीके से लेना चाहिए एंड ये कंपनी क्यों यहाँ पर हमें बेनिफिट दे सकती है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंडिंग करना, अगर आपके पास यहाँ पर बिरला सॉफ्ट के शेयर्स अवेलेबल है या आप खरीदना चाहते हैं, काफ़ी निवेशक है जिनके यहाँ पर जो बाइंग प्राइस है वो हाई लेवल पर है। एंड ऐसे भी निवेशक है जो सोचते हैं कि सर हम एक आईटी स्टॉक खरीदना चाहते हैं जिसका बिजनेस नेक्स्ट यहाँ पर 2 से 3 सालों में बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट कर कर दिखा सके एंड उसके अंदर तेज़ी भी काफ़ी अच्छी वाली यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर कर चल रहे हैं। तो बिरला सॉफ्ट सेलेक्ट करें क्या? तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो सभी डिटेल्स समझ जाएंगे बिरला सॉफ्ट की एक्चुअली स्ट्रेंथ कैसी है एंड ये कंपनी से हम एक्सपेक्ट कैसा कर सकते हैं रिटर्न, वो भी। जैसे आप दोस्तों अभी स्टॉक के अंदर जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत बढ़िया करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मैंने आपको ये भी बात कही कि करेक्शन के पीछे रीजंस होते हैं, बिरला सॉफ्ट के अंदर भी रीजंस है, बिल्कुल रीज़न है। आईटी सेक्टर के दिग्गज से दिग्गज कंपनियों में भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है एंड उसका इम्पैक्ट यहाँ पर बिरला सॉफ्ट पे भी ज़्यादा हो गया। अभी ज़्यादा क्यों हो गया? तो इसके पीछे रीज़न है कि कंपनी स्मॉल कैप की है। तो जैसे स्मॉल कैप में एक चीज़ होती, देखिए, तेज़ी से इम्प्रूवमेंट, तेज़ी से गिरावट। और इस कंपनी के अंदर मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जैसे हम इतना अच्छा रिटर्न कमा रहे थे 200-300% तक का, तो उसके बाद में 60, 50, 70 तक % में ये करेक्शन दिखा सकता है। और ऐसे ही नहीं बताया था। अभी मैं आपको सभी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली बिरला सॉफ्ट की जर्नी कैसी है। तो ये स्टॉक यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी देखिए कैसा गिरता था, ये देखिए 90-80% तक। और ऐसी बात कोई नई नहीं है इस कंपनी में गिरावट, ये देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं, देखिए 60% मीन्स 50, 60, 70% यहाँ पर जो इसका गिरावट है वो होते रहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद में अप ट्रेंड कितना बड़ा कर कर दिखाता है वो देखिए, देखिए गिरावट, ये गिरावट से लेकर ये अप ट्रेंड, थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि गिरावट के बाद में पैसा कितना लोग छापते हैं, देखिए 2000%। और यहाँ पर भी देखिए, ये मैं 2020 की गिरावट के बाद में और बता देता हूँ आपको स्टॉक की रिटर्न की जर्नी, ये देखिए 600-700% मीन्स अभी ये जो गिरावट हुई है ना, इसके बाद में ये स्टॉक ऐसा ही इम्प्रूव करेगा। इसलिए आप अपना थोड़ा यहाँ पर नॉलेज लगाकर, यानी जैसे मैं बता रहा हूँ कि बाइंग बेस्ट लेवल पर कर कर आप बेनिफिट ले सकते हैं। एंड बड़े ब्रोकरेज के यहाँ पर रिकमेंडेशन लगातार आ रहे हैं कि 370-400 के रेंज में जल्द ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? देखिए वाई हम बहुत क्लियर कर लेते हैं, क्यों का पता ज़रूर होना चाहिए और वही मैं आपको बता देता हूँ। बिरला सॉफ्ट के अंदर एक बात आपको देखने को मिलेगी, ये बिजनेस स्ट्रक्चर में सॉलिड है और एक ट्रस्टेबल ग्रुप से आती है। सीके यहाँ पर बिरला आपको सबको पता है। अभी इसका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, देखिए, एक तो यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, मीडिया जो सेक्टर है वो, एंटरटेनमेंट। आपको यहाँ पर मैं चाहे तो और डिटेल में बिजनेस स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए। एनर्जी यहाँ पर ये देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में भी है ये कंपनी, बैंकिंग फाइनेंस में है, लाइफ में है। यहाँ पर लाइफ साइंस जो होता है उसके सर्विसेज प्रोवाइड करना है एनर्जी रिसोर्स के लिए, और भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर जो क्लाउड के बारे में, या यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, या आईटी से जुड़े जो अदर्स वर्क्स होते हैं, आउटसोर्सिंग वगैरह, एंड इसको बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं बिरला सॉफ्ट को, यह हम ज़रूर जानते हैं। एंड इसका डिजिटल सर्विस से रेवेन्यू 32% से आता है। एंड कंपनी का मार्केट कैप है, देखिए 7,752 करोड़ का मार्केट कैप, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है। और छोटी है इसका मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बनने की बहुत तैयारी है। एक्शंस यहाँ पर बहुत अच्छे से बताते हैं कोई कंपनी या कोई यहाँ पर पर्सन के बारे में, एंड एक्शन ही उसके रिजल्ट डिसाइड करते हैं, ये आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। एंड ये देखिए पी रेशियो के हिसाब से भी कोई महंगे
यहाँ पर वैल्यूएशन पर नहीं है स्टॉक। ROC बढ़िया एंड ROE भी बढ़िया 2 डिजिट में है। और क्या लेंगे इसमें आप यहाँ पर चाहे तो ये भी देख सकते हैं कंपनी पर 1 रुपये का कर्जा नहीं। और इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने लास्ट क्वार्टर में डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है बोलकर दबाकर माल उठा लिया। और फिर हम यहाँ पर पछताते कब है दोस्तों कि जब ये शेयर फिर मल्टीबैगर निवेशक को रिटर्न देकर चला जाता है और फिर हम पछतावा करते हैं कि हमें बाइंग का मौका नहीं मिला। और यही चीज़ें होती है, आपको रडार पर रखना चाहिए। बढ़िया स्टॉक है एंड स्ट्रेंथ वैसी दिखाई देती है। जैसे मैंने शेयर होल्डिंग की बात की तो बिरला सॉफ्ट में आपको नज़र आएगा सितंबर में देखिए प्रमोटर का स्टेक बढ़ गया है। ये जो जून है उसके हिसाब से बात करें, अभी दिसंबर का भी अपडेट आएगा तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। एंड ये भी बात याद रखना कि अभी फ़िलहाल इस कंपनी में FIS का सितंबर के डाटे के हिसाब से देखें तो 13% के करीब FIS, 19% के करीब DIS, पब्लिक 25% के करीब देखने को मिलती है। तो ऑल अराउंड कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है कि कंपनी में यहाँ पर बड़े निवेशक बेचकर बहुत से निकल रहे हैं या किसी ने इस पर नज़र नहीं रखी, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ कंपनी को जो चलाते हैं उनका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, बाकी कोई आए जाए कोई लेना देना नहीं। ज़्यादा आपको इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। FIS DIS वो पैसा बेचते हैं, यानी कि पैसा यहाँ पर निकालने के लिए शेयर बेचते हैं, जो करेंगे उनका करेंगे। बट हमें बिजनेस स्ट्रक्चर समझ में आ गया और कंपनी की वैल्यू, तो हम बिल्कुल डिसीजंस ले सकते हैं। और इसका एक भी शेयर बिरला सॉफ्ट का कहीं पर भी गिरवी रखा नहीं है। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो चलिए अभी यहाँ पर हम बात करते हैं बाइंग कब करना चाहिए उसके बारे में। तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं तो 250 रुपये या अभी का भी जो भी लेवल है वो बहुत बढ़िया ही है। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि कंपनी में पैसा बनेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप किस हिसाब से और कितना टाइम दे सकते हैं, ये याद रखकर चलना। लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़िया परफॉर्म करने की पूरी एबिलिटी रखती है। आपका डिसीजन लास्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।